चैप्टर 5 का नाम क्या है? कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस। सो कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको यू नो इन इट्स फुल नेम निष्काम कर्म योग बोलते हैं। इस चैप्टर का नाम है निष्काम कर्म योग। चैप्टर 3 का नाम भी कर्म योग था ना, तो 3 और 5 में आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है? अभी अभी तक आई नो यू डिड नॉट स्टडी 5, आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है? वो ट्राई करिए। नॉर्मल कर्म योगा है और ये एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस है। वो क्या है? वो सिर्फ कर्म योगा है और यहाँ पर हमें एक्शन जो कृष्णा कॉन्शियस वे में करना है उसके बारे में पता चलेगा। हाँ जी, आपको ये दिख रहा है मेरा ये एक कर्सर, हैंड सर्कल्स, ये सब दिख रहा है? यस। यस। हाँ ठीक है, चलो। तो आई एम सॉरी प्रभु, आई कुड नॉट हियर यू, फिर से बोलिए चैप्टर 3 क्या है आपके हिसाब से? नॉर्मल कर्म योगा। नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सकाम, हाँ। मतलब वो कर्म जो हम अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, और निष्काम अब वो हो जाएगा जो हम लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। हमने चैप्टर 3 में देखा था कि कैसे हमें काम करना है। ऐसा नहीं कि हम काम छोड़ छोड़ के फुल टाइम कुछ मेडिटेशन करेंगे और हम सिद्ध प्राप्त कर लेंगे, नहीं होगा वो। पहले स्कूल फिर कॉलेज, पहले साइकिल फिर बाइक। ठीक है, लेकिन यहां पर यह बताया जाएगा कि ये जो हम कर रहे हैं ना, ये डिटैचफुल वर्क वर्क, इस वर्क को करते करते मन में क्या इंटेंशन होना चाहिए? चैप्टर 3 में ये नहीं बताया गया था ठीक से कि मन में हमारा भगवान होना चाहिए, ना कि हम अपने लिए कर रहे हैं। काम करना है, काम किसके लिए करना है, अपने लिए या भगवान के लिए, वो चैप्टर 5 में बताया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 4 कहां खत्म हुआ था? सो चैप्टर 3, ओके नाउ यू लुक एट दिस फॉर्मूला। चैप्टर 3 could not have become chapter 5 if not for chapter फोर। 4। आई कैन अंडरस्टैंड देर इज एक्चुअली क्या है ना, मुझे नहीं पता आप कौन से प्लेनेट से हो। हमारे यहाँ अर्थ में क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और क्लास 1 2 में उनको इंग्लिश मैथ सिखाया जाता है, जिसमें नंबरिंग होता है 1 2 3 और 5 के बीच में आता है 4। ठीक है, सो चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4 इज इक्वल्स टू चैप्टर 5। ठीक है, विच मीन्स कि देखो, चैप्टर 1 वॉज अ स्टोरी लाइन, चैप्टर 2 वॉज द होल मेन्यू ऑफ गीता समराइज, चैप्टर 3 से हम लोग का एक्चुअली गीता शुरू हो रहा है, कर्म योगा। तो पहले हम सकाम कर्म योग कर रहे थे, लेकिन जब चैप्टर 4 का नाम क्या है, बोलिए। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जब सकाम कर्म हम कर रहे थे चैप्टर 3 में, अब जब हमको भगवान ने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दे दिया 4 में, तो नाउ नॉलेज हैज बीन मिक्स्ड विद एक्शन एंड नाउ दिस बिकम्स नंबर 5 भक्ति, विच इज निष्काम कर्म योगा। अपने लिए नहीं, भगवान के लिए काम करना, ये भी भक्ति है। ठीक है, तो अगर चैप्टर 3 के पास नॉलेज नहीं आता, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी नहीं आता, सिर्फ काम ही करते रह जाता वो, सो 3 + 4 बिकेम नंबर 5। वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक इन दैट रिगार्ड। तो कहां पर चैप्टर 4 खत्म हो रहा है हमारा? भगवान बोलते हैं आपके हृदय में जो डाउट्स अभी आए हैं, अंधकार का, इग्नोरेंस का, ज्ञानता का, इसको आप एक वेपन से मार डालो, द वेपन ऑफ नॉलेज, ज्ञान। चैप्टर 4 इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, राइट? आर्म्ड विद योगा, हम लोग आर्म्ड विद एम्यूनिशंस होते हैं। आर्म्ड मतलब क्या क्या वेपन्स है, आप योगा से आर्म्ड हो, मतलब मुझसे जुड़ जाओ, कर्म योगा करो, स्टैंड एंड फाइट, भगवान को बोल रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 शुरू होता है, कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा, विच मीन्स एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, नॉट फॉर वन सेल्फ, निश खुद का कामना नहीं है, निष्कामना, नो कामना। तो इसको हम एक नाम देते हैं STEP, स्टेप, कि कैसे कैसे हम अपना कदम बढ़ाए भगवान की ओर। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 पोर्शंस में। एस फॉर स्टे इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हमको कैसे रहना है, इस दुनिया में मतलब दिस वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। नंबर 2, ट्री डूअर्स, हमको ऐसा लगता है कि सब काम हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली उसके पीछे 3 डूअर्स होते हैं। चैप्टर 3 में हमने देखा था ना, 3 डूअर्स कौन है, कौन बताएगा? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यस, ये तीनों हमसे काम करवाते हैं हमारे प्रवृत्ति के अनुसार, और हमें लगता है हम सब कर रहे हैं। नंबर 3, इक्वल विजन, ये मेरा फेवरेट पोर्शन है पूरे चैप्टर में, एंड आई टेल यू व्हाई। नंबर 4, तीन ही श्लोकाज है। इस दुनिया के लिए प्रभुपाद कृष्ण
एक पीस फॉर्मूला छोड़ के गए हैं जिसको हम लोग कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज आज के डेट में हम कर नहीं रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद श्लोका वन। श्लोका वन में अर्जुन पूछते हैं विच इज मोर बेनिफिशियल, दो चीज के बीच में। ओ कृष्णा, पहले तो आप मुझे बोलते हो कि आप काम छोड़ दो, फिर आप बोलते हो कि आप काम करो लेकिन भक्ति के साथ करो। मतलब दो टाइप के लोग होते हैं कृष्णा, कुछ लोग होते हैं जो लिटरली काम छोड़ दें। बेसिकली कृष्णा, आप मुझे बोलते हो कि कॉलेज जाना जरूरी है, आप मुझे बोलते हो कि स्कूल भी जाना जरूरी है, तो आप क्या मुझे बताओगे कि दोनों में से ज्यादा जरूरी कौन सा है? इसका आंसर क्या हो सकता है भाई? ये तो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है ना कि ज्यादा जरूरी क्या है। कैंडिडेट अगर अभी इमेच्योर है तो उसको स्कूल में जाना चाहिए, मैच्योर होगा तो कॉलेज में जाना चाहिए। और अर्जुन इज राइट नाउ सिंबलाइजिंग कलयुग का इमेच्योर पीपल। सो अर्जुन अभी भोले बनकर पूछ रहे हैं जिसका आंसर आने वाला है नीचे का, स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी। See, I was telling you this thing, right? 3 plus 4 became number 5. Karma yoga plus transcendental knowledge became निष्काम कर्म योगा। तो एक सेकेंड। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि 5.2 में भगवान रिप्लाई करते हैं आंसर कि रिनन, कि ये दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों से आपकी मुक्ति होगी। आप कर्म योगा करो या आप ध्यान योगा करो, संन्यास ले लो, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा है मालूम है? स्कूल जाना। वर्क इन डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन रिनंसिएशन ऑफ वर्क। ये कैसे, ये क्यों है, ये आगे के स्लोगन्स में हमको पता चलेगा कि क्यों स्कूल इज बेटर देन कॉलेज। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? कैंडिडेट्स पे, और कलयुग में सारे कैंडिडेट्स निठल्ले हैं। सो स्कूल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई वांट टू शो यू दिस थिंग, जस्ट अ सेकेंड। नंबर 3 श्लोका, कि एक सन्यास कौन होता है। सन्यास का इंग्लिश में वर्ड है रिनाउंस। ठीक है, रिनाउंस मतलब छोड़ देना, रिनाउंस, सन्यास दे दिया, त्याग दिया सब कुछ। उसका डेफिनेशन क्या है प्लीज सी। एक बूढ़ा आदमी जो ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन रहा है और सफेद दाढ़ी है, जरूरी नहीं कि वो सन्यास हो। वो बाहरी रूप से दिख रहा है कि सन्यास है, बट असल मायने में सन्यास क्या होता है कृष्ण बोल रहे हैं डेफिनेशन। वन हु नाइदर हेट्स नॉट डिजायर्स द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज। मतलब मैंने जो एक्टिविटी किया इसका रिजल्ट को ना मैं प्यार कर रहा हूं ना मैं नफरत कर रहा हूं, जो होगा भगवान समझेंगे। मैं कर्म करूंगा, रिजल्ट भगवान देगा। ऐसा आदमी डुअलिटी से फ्री रहता है, मतलब सक्सेस फेलियर दोनों में स्टेडी रहता है, और ऐसा व्यक्ति का लिबरेशन निश्चित है। तो भगवान ने काम नहीं करने से तो मना नहीं किया। भगवान ने किसको सन्यास बोला? देखिए ये वर्ड है यहां पर, ज्ञाने स नित्य सन्यासी। सन्यासी मतलब रिनाउंसर। सन्यासी वो होता है जो रिजल्ट से अटैच नहीं है। काम से तो ड्यूटी से अटैच होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जो लोग सोचते हैं गीता पढ़ना मतलब काम धंधा से मुक्त हो जाएगा, ये गलत है, ये एस्केपिस्ट मेंटालिटी है। ठीक है, सो डुअलिटी क्या होता है? एक्टिव पैसिव, हॉट कोल्ड, लाइफ डेथ, समर विंटर, मेल फीमेल, डे नाइट, ऑल दिस थिंग्स, ऑल ऑपोजिट्स। और पता है ये मेटेरियल वर्ल्ड के ऊपर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पर ऑपोजिट्स नहीं होते हैं। वहां पर कभी अंधकार नहीं आता, वहां पर कभी दुख नहीं आता, वहां पर कभी स्वेटिंग, यूरिन, वॉमिट, ये सब नहीं आता। वहां पे कुछ इम्प्योर नहीं रहता। वहां पे हैप्पीनेस एंड सैडनेस नहीं हो रहता है, सिर्फ और सिर्फ सैडनेस ही रहता है। ठीक है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस ही रहता है, नॉट सैडनेस। सो द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी एग्जिस्ट ओनली हियर। यूथ है, ओल्ड एज भी है, मेल है, फीमेल भी है। इन अप देयर इज नो डुअलिटी। तो 5.4, अब भगवान बोलते हैं कि जो इग्नोरेंट होते हैं ना, जो जानते नहीं है, वो, उनके लिए ऐसा होता है कि स्कूल और कॉलेज ये दो अलग अलग है। आपको सिर्फ स्कूल जाना पड़ेगा, या आपको सिर्फ, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ए तुम स्कूल में है, हाँ तुम तो कॉलेज में है नहीं, तुम कैसे ग्रेजुएट बनेगा? बोल सकते हैं ना, तुम्हारा तो बहुत टाइम है, तुम्हारा तो अभी तुम बच्चे हो हमारे सामने। बट ऐसे प्रेशर देकर जबरदस्ती कॉलेज में एडमिट कर देना, जो स्कूल, जिसको स्कूल जाना था, ये गलत है। डू यू नो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं? जबरदस्ती सोचना कि सन्यास ले लो, घर छोड़ के चला जाओ, काम धंधा छोड़ दो, ये गलत है। अगर कोई आदमी अपना बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई के साथ साथ भक्ति कर रहा है तो वो भी चलेगा। भगवान उसको सुपीरियर इन नेचर बोल रहे हैं एक्चुअली। क्यों पता है? लेट अस हैव अ लुक।
एक सेकंड, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला श्लोका भगवान ने बोला विच इज मोर बेनिफिशियल, अर्जुन ने पूछा, भगवान ने बोला डिवोशनल वर्क इज बेटर। नंबर 3 में सन्यास का डेफिनेशन दिया। नंबर 4 में अभी अभी हमने देखा कि ये दोनों रोड सेम डेस्टिनेशन जा रहे हैं। कॉलेज स्कूल दोनों आपको अल्टीमेटली ग्रेजुएट बनाएगा, स्कूल धीरे धीरे बनाएगा, और कॉलेज में एक बार में बनाने का क्षमता है, बट कॉलेज के लिए आप क्वालिफाइड हो क्या? बस सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नंबर 5 में भगवान बोलते हैं बोथ आर ऑन द सेम लेवल। हैव अ लुक एट दिस श्लोका। यस, वन हु नोस कि, जस्ट अ सेकेंड, भगवान बोलते हैं कि ये दोनों एक ही लेवल पे एक्चुअली, एक जैसे जमीन के ऊपर ऐसे सीढ़ी रख दिया, दोनों साइड से आप सीढ़ी चढ़ सकते हो, आपको एक ही जगह पहुंचना है लास्ट में। ठीक है, तो भगवान का बोलने का ये मतलब है कि हमें जड़ों में पानी देना है, हमें जो भी करना है वी शुड बी ऑलवेज अटैच टू भक्ति, भक्ति के दायरे में रहकर सब करना है। वी आर ऑल ट्राइंग टू बी हैप्पी, हम सबको खुशी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम आर्टिफिशियल तरीकों से अपने आप को खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इंसान हमको खुश कर देगा, कोई सामान हमको खुश कर देगा, कोई माहौल हमको खुश कर देगा, कोई रिजल्ट हमको खुश कर देगा। एक्चुअली हमारा आत्मा के अंदर जो परमात्मा है सिर्फ वही हमको खुश कर सकता है। तो व्हेन यू हैव टू मेक अ प्लांट ग्रो, वेयर डू यू वाटर इट? इन इट्स रूट्स, राइट? स्टेम में पानी देते हो, पत्ते में पानी देते हो, फूल में पानी देते हो। उसमें पानी देने का पर्पस अलग है, अगर देते भी हो तो। आपको ट्री को ग्रोथ करवाने के लिए पानी कहाँ देना है? सिर्फ और सिर्फ रूट पे। बाकी बाकी चीज का अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे ही ओनली बाय टेकिंग केयर ऑफ द सोल, हमारा बॉडी का अपने आप भगवान ध्यान रखेंगे। सोल का खाना क्या है? सोल को हम लोग भूखा मार रहे हैं। सोल को बेसिकली हमने परमानेंट एकादशी व्रत में घुसा दिया है। ठीक है, निर्जला फास्टिंग चल रहा है सोल का, सोल को हम लोग खाना ही नहीं खिलाते हैं। सोल का खाना क्या है? सोल का खाना क्या है? हरे नाम। बेबी कॉर्न, राइट? क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न। यस, वंशिका माता जी कुछ बोल रहे थे। चैंटिंग। No, bhakti is the answer. क्या? इन भक्ति ऑल्सो स्पेसिफिकली द आंसर इज चैंटिंग। हरि नाम जप लेना, भगवान का चैंटिंग करना। और आई थिंक आप सबको ग्रुप में मैसेज मिल गया होगा, एवरी मॉर्निंग अनाउंसमेंट्स ग्रुप में मैं भेजता हूँ। हम लोग 5:30 टू 7:30 चैंटिंग करते हैं एक साथ गूगल मीट में। जिसको इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि आप 6 बजे उठ गए और 6:30 बजे तक आप डिनर सॉरी शावर वगैरह करके आप रेडी हो गए। साढ़े आपको दिन में 4 माला करना होता है खाली, तो आप 6:30 से 7 बजे 5:30 टू 7:30 के बीच में कोई भी आधा घंटा आप जुड़ गए, अपना 4 माला कंप्लीट कर लिया, एग्जिट मार दो ग्रुप। इससे क्या होता है, मैं खुद 2 दिन से कर रहा हूं तो मैं नोटिस कर रहा हूं, जब कोई हमको देख रहा होता है ना तो हम बहुत अच्छे बन के रहते हैं। वरना क्या होता है, ऐसे ऐसे चैंटिंग करेगा, ऐसे आधा फोन और आधा ऐसे। ठीक है, या कुछ चलते फिरते कर लिया, या बात करते करते, या टीवी देखते देखते कर लिया। बट जब पता है कि कोई देख रहा है भाई, अब थोड़ा सा, हाँ, तब सब अच्छे से रहेंगे। तो ये हमारे अंदर जो एक ह्यूमिलिटी है, शर्म है, इसको अच्छे पॉजिटिवली यूज करिए। ठीक है, सो आई एनकरेज यू ऑल टू कम एवरी मॉर्निंग। ओके, नाउ या सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जड़ में पानी दो, पूरा पेड़ फ्लरिश होगा। सोल का ध्यान रखो, बॉडी का निश्चित रूप से अपने आप फ्लरिशिंग होगा। और 5.6 में बोलते हैं हाउ टू बिकम हैप्पी, फॉर्मूला है 5.6। सिर्फ ओ, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोका, सिर्फ कर्म का त्याग कर देने से, और फिर भक्त कर्म का त्याग तो कर दिया लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? खाली बैठा है, उससे आप खुश नहीं हो जाओगे। लेकिन कर्म करते करते अगर आप भक्ति में इन्वॉल्व हो तो आप डेफिनेटली खुश रहोगे ही रहोगे। तो भगवान का एक लाइन है, भगवान के लिए ब्रह्म जी बोलते हैं, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। आपको अगर कोई तुष्ट कर दिया तो पूरा जगत, दुनिया तुष्ट हो जाता है। मतलब अगर अपना सोल और सुपर सोल का हम ध्यान रख रहे हैं तो पूरा वर्ल्ड हमारे लिए एक हैप्पी प्लेस हो जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू। सो नंबर 6 हाउ टू बी हैप्पी। अभी 7 में हम देखेंगे हाउ टू बिकम प्योर, और 8 और 9 एक साथ है, इसमें हम देखेंगे हाउ टू एक्ट इन डिवाइन कॉन्शियसनेस। वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, यू सी, यू हैव बीन टोल्ड टू एक्ट। मैं बार बार ये एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूं, ये वैसे भी बाद में नहीं आएगा, चैप्टर 3, 4, 5 में ये पार्ट आता, काम वाला बात, कि काम करो काम करो। क्योंकि इतने हमारे पेरेंट्स की भी कभी कभी शायद धारणा रही होगी
कि ये भक्ति करोगे, ये गीता करोगे तो संसार से मोह उठ जाएगा, फिर आप हमें छोड़ के भाग जाओगे, फिर आप काम नहीं करोगे, आप ये सब करोगे, वो सब करोगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भगवान ने तो कभी ये बोला ही नहीं, तो ये कौन आके बोल के चला गया पता नहीं, बट वी आर स्टडिंग भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। तो उसमें ये हमको नहीं मिला, तो हम इसको नहीं मानते हैं कि काम को छोड़ के भाग जाओ। ठीक है, सो द पॉइंट इज हाउ टू बिकम प्योर। नंबर 7, एक प्योर आदमी अपना माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करता है, और दो ही इज ऑलवेज वर्किंग, वो कभी एंटैंगल नहीं होता, उस चक्कर में फंस नहीं जाता पुण्य पाप का रिएक्शंस में, क्योंकि वो डिटैचफुली काम कर रहा है, तो पुण्य पाप का सवाल ही नहीं उठता है। डिटैचफुली काम मतलब भगवान के लिए कर रहा है, वो भक्ति में काउंट होता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो अपना माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कर ले, वो जो है बहुत प्योर होगा, उसको एक्ट एक्ट करना आता है। तो माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करने में पहला स्टेप क्या आता है? भक्त बनो, नहीं, इंसान बनो। इंसान ही अपना माइंड सेंस को कंट्रोल करता है, जानवर नहीं कंट्रोल कर सकता। इंसान ही अपना माइंड और सेंस को कंट्रोल करता है। कैसे इंसान बनोगे आप? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने से हमारा कॉन्शियसनेस इंसान का रहता है। बाहर से शरीर हमारा इंसान का है, अंदर से मेरा कॉन्शियसनेस जानवर का हो सकता है। तो किस 4 चीज को फॉलो करने से हमारा कॉन्शियसनेस मेंटेन रहेगा? जब कॉन्शियसनेस की इंसान करनी है, तो इंसान का शरीर के क्या करोगे जब काम ही एनिमल वाला करना है, राइट? सो इट्स अबाउट कॉन्शियसनेस, नॉट बॉडी। सो व्हाट आर द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स? No No intoxication, no No illicit cheating, relationship, gambling. no gambling, ऑन वेट। no टांगड़ी, यस, एंड नो इलिसिट रिलेशनशिप्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, इन इलिसिट इंटरकोर्स एज इन, एंड नो मीट ईटिंग। ये 4 चीज हमको इंसान बना के रखेगा, उसके बाद हम भक्त बनेंगे, बाय द वे। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। ओके, हाउ टू एक्ट इन प्योर कॉन्शियसनेस, ये 8 एंड 9 श्लोक का कंबाइंड है। एक आदमी सब देख रहा है, सुन रहा है, टच कर रहा है, स्मेल कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब करते समय जो है उसको परमात्मा कंट्रोल कर रहा है, उसको 3 प्रकृति का 3 गुण जो है उसके दायरे पे वो सब काम कर रहा है। तो उस पे उस ऐसा आदमी के अंदर कभी अहंकार नहीं आता है। ठीक है, ओके, नाउ 5.10, इसलिए बोलते हैं ना, इस वर्ल्ड को बहुत सीरियसली नहीं लेना है। ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, उसने मेरे को ये क्यों बोल दिया, उसने मेरे साथ गलत क्यों किया, वो इतना खराब इंसान है, ये है वो है, ये चिंदीगिरी का हमारे पास टाइम ही नहीं है कलयुग में, इस मानव शरीर में। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ ड्रीम स्टेट। ड्रीम से मेरा ये मतलब नहीं कि ये फॉल्स है, ये मिथ्या है, सब इल्यूशन है, नहीं नहीं नहीं, दे आर नॉट इल्यूशन, दे आर सच में हो रहा है जो हो रहा है, ये ड्रीम नहीं है, इट इज लाइक अ ड्रीम स्टेट। क्योंकि हम लोग मिलियंस ऑफ बर्थ्स एंड डेथ से इतने सारे हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं कि ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ हमारा स्पिरिचुअल लाइफ करता है, जो सोल के प्रति हमको हेल्प करे। और जो ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है, दैट इज मोर लाइक अ वेकिंग अप स्टेज। राइट नाउ वी आर ऑल स्लीपिंग, आवर कॉन्शियसनेस इज स्लीपिंग, आवर सोल्स आर स्लीपिंग, एंड देयरफॉर शिला भक्ति विनोद ठाकुर, अ ग्रेट आचार्य सेज, जीव जागो गौरा चांद बोले। मतलब चैतन्य महाप्रभु इज सेइंग दैट ऑल डियर सोल्स, प्लीज वेक अप फ्रॉम दिस स्लीपिंग डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो स्पिरिचुअली प्लीज वेक अप, उसकी बात हो रही है। एंड चैंटिंग करने से आप उठ जाओगे। चैंटिंग इज द अलार्म क्लॉक ऑफ योर सोल। ठीक है, अलार्म क्लॉक फॉर द सोल, जगा देगा आपको ये। 5.10, 1 एंड ओके, जिसको नहीं पता हाउ टू चैंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज यू कैन फ्रीली आस्क मी एनी टाइम, आई विल शो यू, आई विल टीच यू हाउ टू चैंट। ठीक है, इट टेक्स ओनली 5 to 7 minutes ऑफ 24 hours। अब आप गीता के स्टूडेंट हो, अब आपको चैप्टर 2 में समझ में आ गया कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। इसके बावजूद 24 घंटा शरीर को देते हुए हम 7 मिनट भगवान को, अपने आत्मा को नहीं दे सकते, तो फिर तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमको गीता कितना समझ में आया। ठीक है, नाउ, और ये किसी पे तो एहसान नहीं हो रहा कि मेरे भक्ति करने से इसका फायदा, मेरा ही तो फायदा होगा भक्ति करने से। ठीक है, सो नाउ वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट, अच्छा, यहां पर भगवान लोटस का एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो डिटैचफुली काम करता है, उस रिजल्ट्स भगवान को ऑफर करता है, उसको कभी पाप नहीं लगता, और वो लोटस कीचड़ में कमल का फूल के जैसा है। अच्छा, क्या, मैं देखो, इट्स लाइक एक काम होता है खाने का,
एक कर्मी आदमी क्या करेगा, वो अपने लिए खाएगा, भगवान को भोग भी नहीं लगाया और अपने लिए जो है नॉनवेज भी खा लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। एक योगी क्या करेगा ना, वो सब छोड़ देगा, मैं खाना ही छोड़ दूंगा, जंगल जाकर मेडिटेशन करने बैठ जाएगा। लेकिन एक भक्त क्या करेगा, भक्त शहर में ही रहेगा, भक्त भी खाएगा, लेकिन भक्त पहले भगवान को ऑफर कर देगा, सिंपल सा बात है, सरेंडरिंग द रिजल्ट्स। और एक्चुअली उसमें भक्त का ही भला है। चैप्टर 3 याद है आपको, प्रसाद वर्सेस फूड, ठीक है। सो प्लीज बी सेल्फिश, ठीक है। बेवकूफ है वो लोग जो बोलते हैं सेल्फिश मत रहो, बट प्लीज बी स्पिरिचुअली सेल्फिश, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू बी सेल्फिश। ऑल राइट। तो हाँ, ये क्या है, ये फोटो देखिए, ये कीचड़ है, कीचड़ ये संसार है, उसके ऊपर लोटस का फूल है। अब उस लोटस के फूल के नीचे एक पत्ता है, वो पत्ता उसका स्पिरिचुअल लाइफ का काम कर रहा है। तो हम भक्त इस कीचड़ वाले संसार में स्पिरिचुअल लाइफ के वजह से ही हम फ्लोट कर पा रहे हैं, डूब नहीं रहे हैं, प्लस इस लोटस को कीचड़ छू नहीं पा रहा है, बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ हमारा प्रोटेक्ट करके रखा है हमको, बॉडी गार्ड के जैसा। और ऐसा होना चाहिए हमको कि हम कीचड़ के पास नहीं जाए, लेकिन जब कीचड़ का बूंद हमारे पत्ते पर गिरे तो वो मोतियों के जैसा चमकने लग जाए। दिस इज वाई लोटस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अब वहां हम चूज नहीं कर सकते ना कि कौन रहेगा इस रूम में कौन नहीं रहेगा, सबने पैसा देके एडमिशन लिया है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तो व्हाट डू वी डू, यू बी लाइक अ लोटस इन कीचड़। ऐसा नहीं है कि अहंकार आ जाए कि ये सब कीचड़ है और हम कमल का फूल है, अहंकार नहीं आना चाहिए, बट ट्राई टू बी लाइक अ लोटस। कि आप किसी बुरे एसोसिएशन में आके उनसे बुरा मत सीखो, लेकिन कोई अगर आपके एसोसिएशन ले लेता है तो वो आपके जैसा अच्छा बन जाए। दिस इज हाउ यू शुड बिकम, ठीक है। सो नाउ ये यही जो मोती है, कीचड़ मोती बन जाता है लोटस में आके। सो मैंने क्या बोला, ईट, डोंट स्टॉप ईटिंग, बट ईट फॉर कृष्णा, ऑफर हिम फूड एंड देन यू ईट इट, ठीक है। सो कुछ एबीसीडी है जिसका हमको ध्यान रखना है भक्ति लाइफ में। ए फॉर, यू वांट टू राइट दिस डाउन, यू शुड एक्चुअली राइट दिस डाउन। ए फॉर क्या होता है, एसोसिएशन, एंड प्लीज बी फास्ट। ए फॉर एसोसिएशन, संगति, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। ये आपको बिगाड़ भी सकता है, डुबा भी सकता है, ये आपको उड़ा भी सकता है, उछाल भी सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग संगति कर रहे हैं, 1 घंटा यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कृपया अपने नियरेस्ट मंदिर में जाइए और वहां पर सेवा दीजिए, भक्तों का एसोसिएशन करिए। ओ यू हैव नो क्लू, इट विल बी सो बेनिफिशियल फॉर यू वन डे, यू हैव नो क्लू, ठीक है। माया विल नेवर अटैक यू। नंबर 2, बुक रीडिंग एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी, स्पेशली बुक रीडिंग। एंड सी, अभी हम एसोसिएशन कर रहे हैं ऑनलाइन रूप में, अभी हम बुक रीडिंग कर रहे हैं। नंबर 3, चैंटिंग। आई टेल यू टू चैंट व्हेन यू आर नॉट डूइंग दिस सेशंस इन योर फ्री टाइम एवरी डे, तो चैंटिंग। नंबर 4, डेटी वर्शिप, मतलब विग्रह की पूजा करना। अब सबके घर में जरूरी नहीं है कि बड़ा मंदिर हो, छोटा मंदिर हो तो एटलीस्ट आप वहां पर रिलीजियसली कि इस मंदिर का डे टू डे अफेयर्स, यहाँ पे पूजा, यहाँ का साफ सफाई, यहाँ पे फूड ऑफरिंग, ये सब मैं देखूंगा, मैं संभालूंगा, तो डेटी वर्शिप। और कभी बड़े मंदिर में जाते हो तो कुछ कुछ सेवा पकड़ लो आप भगवान के लिए, टेम्पल में कितने सारे सेवास होते हैं। तो ये होता है अपने बॉडी को भगवान के लिए लगाना। नंबर 5, ई फॉर ईटिंग प्रसाद, अपना संगति, अपना ज्ञान, बुक्स पढ़ना, जपमाला करना, भगवान का विग्रह का सेवा करना और प्रसाद खाना। ये 5 आदमी जो कर रहा है उसके लिए कैसे इम्पॉसिबल है भक्ति में आगे नहीं बढ़ना, उसको कौन रोक सकता है, ठीक है। सो प्लीज मेंटेन दीज एबीसीडी ईज इन योर लाइफ एंड कीप इवेलुएटिंग योरसेल्फ कि हम कितना कहाँ पीछे है। सो या नाउ जस्ट अ सेकेंड। तो ये एक बहुत सुंदर पिक्चर है, ये लोग सब काम कर रहे हैं ये फोटो में, कोई खा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई सब्जी काटा, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई अर्चन कर रहा है, लेकिन सबके मन में कृष्ण है। यहीं अगर कोई जंगल में कोई पंडित जी बैठ के ऐसे कर रहा है, कोई योगी ऐसे ऐसे मेडिटेशन, लेकिन उसके मन में स्त्री का जो है थॉट्स चल रहा है या अलग अलग मटेरियल थॉट्स चल रहे हैं, तो क्या फायदा, तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो आवर गोल ऑफ लाइफ इज मार्क्स एंड देन मनी एंड देन मैरिज, ठीक है, एंड ऑल दिस थिंग्स, इट कीप्स गोइंग, स्पेशली व्हेन वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर मनी, बट वी हैव टू रियलाइज कि ये गधा खटनी हमें रोकनी है। नाउ 11 to 16 यहाँ पर बचा है आई थिंक।
सो अब भगवान बोलते हैं कि वी शुड अबैंडन आवर अटैचमेंट्स एंड एक्ट इन अ प्योर वे। ओके, सो ये देखिए, ये हमारी सेंसेस है। सबसे पहले हमें अपने सेंसेस को भगवान के प्रति लगाना है। खाऊंगा तो प्रसाद, कुछ बोलूंगा तो कृष्ण के रिलेटेड स्पिरिचुअल बोलूंगा, कुछ सुनूंगा तो सही सुनूंगा, कुछ देखूंगा तो सही देखूंगा, अपने हाथ का सही यूज करूंगा। तो सेंसेस है, अगर ये घोड़े अलग अलग दिशा में चलने लग जाएंगे तो ये रथ कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यहीं खड़ा रह जाएगा। तो सारे सेंसेस एक जगह डोवटेल करो। ये रस्सियां मन है, और हमारी जो ड्राइवर है इस चैरियट की, ये बुद्धि है। इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। लास्ट में हम है आत्मा। तो हम अपना सेंसेस, हम एक्चुअली हमारी बुद्धि सही, बुद्धि होती है यस एंड नो सैंक्शन करने वाली, कि ये सही है ये गलत है, यस एंड नो। लेकिन अगर हमारा माइंड ओवर पावर कर गया ना, तो वो बुद्धि से गलत काम कराएगा। इसलिए हम जानते हुए सब गलत गलत है तो भी गलत करते हैं। इसलिए स्टार्ट विथ योर सेंसेस। भक्ति लाइफ स्टार्ट्स विद डवटेलिंग योर सेंसेस इनटू कृष्णा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभी हमारा कान एक्टिव है कृष्णा कथा के लिए, मेरा टंग एक्टिव है, तो इससे धीरे धीरे माइंड एक्टिव होगा, और इसे धीरे धीरे बुद्धि बेटर कंट्रोल कर पाएगा हमारे चैरियट को। हम ही तो, ये आत्मा हम ही है। वी आर द चैरियट, वी आर द पैसेंजर ऑफ दिस चैरियट। सो हमें कहाँ जाना है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमारे सेंसेस के थ्रू। ठीक है। सो जब गलत चीज आता तो बिकम लाइक अ, कौन सा था वो एनिमल चैप्टर 2 में? पेंगुइन, राइट? टर्टल। टॉर्टोइस, यस, टर्टल, गुड, वेरी गुड। तो अब भगवान बोलते हैं कि ओके, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल, यस, ब्यूटीफुल पिक्चर। हम लोग पूरे लाइफ जो है बिजी रहते हैं, है ना? अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ टाइम से कुछ मेंबर्स नहीं आ पा रहे सेशंस पे। क्यों? बिकॉज जून में पहला 2 हफ्ता मेरा एग्जाम आने वाला है, तो हम बिजी है। अब जून का लास्ट 2 हफ्ता मेरा एग्जाम चल रहा है, तो हम बिजी है। फिर जुलाई का पहला हफ्ता समर वेकेशन शुरू हो गया, तो हम बाहर घूमने गया, और पूरे जुलाई में समर वेकेशन चलते रहेगा। फिर अगस्त जब शुरू होगा, अब स्कूल शुरू हो गया तो ट्यूशन जाना पड़ रहा है, तो अब क्लास नहीं कर पा रहा है। फिर हाफ ईयरली एग्जाम, फिर दुर्गा पूजा वेकेशन, फिर न्यू ईयर, फिर ऐसे करते करते वेकेशन में घूमना है, स्कूल डेज में पढ़ना है, एग्जाम के टाइम में एग्जाम देना है। तो हम फ्री कब हो गए भाई? खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इट्स नॉट रॉन्ग, बट इन द होल डे फॉर आवर बॉडी, वेर इज द टाइम वी गिव टू आवर सोल? तो इसमें क्या होगा? अभी बच्चे हैं, टू यंग टू रीड गीता, अभी मत पढ़ो। प्रहलाद महाराज तो बेवकूफ थे, आप समझदार रहो। फिर टू सेल्फ सफिशिएंट टू रीड गीता, अभी हम लोग उस स्टेज में हैं, इतना काम है, कहाँ टाइम है पढ़ने का। फिर लास्ट में टू मच हैप्पी टू रीड गीता, या फिर सैड भी बोल सकते हो, क्योंकि शादी के बाद जो है, नॉट ऑल मैरिज लास्ट हैप्पी अंटिल इट्स कृष्णा कॉन्शियस। उसके बाद टू बिजी टू रीड गीता, बच्चे हो गए या सबका बिल्स पे करना है, सब घर चलाना है, टू बिजी। अब कहाँ टाइम है जी? टाइम ही नहीं है। पहले सोचा कि बड़े होके कर लेंगे, सेटल हो जाए, अब सेटल होने का टाइम नहीं है। और उसके बाद एक पॉइंट पे टू टायर टू रीड गीता, बुढ़ापे में, रिटायरमेंट में। ये बेवकूफ लोग होते हैं, ये खुद को भी झूठ बोल रहे हैं, खुद को भी, दूसरों को भी झूठ बोल रहे हैं कि जवानी में काम करो, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। पहला बात तो क्या आप यमराज से वारंटी लेके आए हो, वारंटी कार्ड अपने बॉडी का, कि 80 साल तक तो मेरे को मौत छुएगा भी नहीं? हाउ डू यू नो? है ना? लास्ट में टू लेट टू रीड गीता। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। इसका मतलब, मनुष्य जन्म पाया, मनुष्य का जीवन मिला था, फिर भी राधा कृष्ण ना भजिया, तो जानिए सुनिए, सब जान के भी, सब सुन के भी मैंने तो विष खा लिया, पॉइजन पी लिया, अपना लाइफ को यूज ही नहीं किया। तो दैट इज द थिंग नाउ। सो दैट इज, प्लीज, यू आर द मास्टर ऑफ योर क्लॉक, यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। टाइम आपको क्यों चला रहा है? माइंड आपको क्यों चला रहा है? यू वेर द वन। इट्स लाइक आपने कुत्ते का पट्टा पहन के ऐसे आप बैठ गए घुटने के बल, और आपका डॉग जो है खड़ा होके आपको रस्सी से यहां वहां वॉकिंग करा रहा है, ए इधर जा, ए उधर जा। कितना फनी लग रहा है ना सोचने में, बट ये हम कर रहे हैं रोज, तो क्या ये मजाक नहीं है? खुद के साथ मजाक कर रहे हैं हम। सो प्लीज डोंट लिसन टू योर माइंड। नाउ we come to the new part. Just a second. Yes, the three doers, 13 to 16.
भगवान बोलते हैं हमारा जो है ना सिटी ऑफ 9 गेट्स है हमारा बॉडी। हमारे बॉडी में 9 गेट्स है। कौन से? 2 आईज, 2 ईयर्स, 2 नोस्ट्रल्स, 1 mouth, 1 genitals, and anus. Genitals is basically our reproductive organ. Anus is our that body part through which we give out waste from our body. तो 9 गेट्स का ये शहर है। और जो हमारा सोल होता है ना, सोल डेथ के बाद इसमें से कोई एक होल से पास आउट हो जाता है, निकल जाता है। जो व्यक्ति अपने लाइफ में 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बहुत तोड़ेगा, शराब, सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, सेक्स इन द सेंस इलिसिट रिलेशनशिप्स, उन सब का जो है, जो बहुत पाप करते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज, जो बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, बेसिकली ये 4 नियम तोड़ के, उनका जो सोल है वो या तो उनका जेनाइटल या तो उनका एनस, मतलब हिप्स के लोअर जो 2 होल्स है उसमें से किसी एक से निकलेगा। लेकिन जो पायस होते हैं उनका हालांकि यही कोई फेस से निकलता है। तो ये है बात। और जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट श्लोका पे हम चलते हैं। यस, ट्री डूअर्स। तो हमें ऐसा लगता है सब हम कर रहे हैं, बट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिजायर करते हैं। और ये जो हमारे अंदर सुपर सोल है ना, परमात्मा, ये हमारा पीए का काम करता है। ओके सर, अच्छा आपको यहां जाना है, ओके सर, अच्छा आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, ओके सर, अच्छा आपको पाव भाजी खानी है, ओके सर, अच्छा आपको बड़ा महल चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, ओके सर। नोट कर लेता है सब। हम जो डिजायर करते हैं वो नोट कर लेता है। फिर अगर हम भक्त नहीं है तो हमारा पुण्य और पाप का साइकिल में, हम अगर हम भक्त नहीं है तो हमारा बैलेंस शीट निकालते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, कि मेरा डिजायर्स है, 3 डिजायर्स था मेरा, एक है 50 रुपीज का, एक है 30 रुपीज का, एक है 20 रुपीज का, और मेरा पुण्य का बैलेंस शीट में 100 रुपया है। तो 50 और 30 रुपीज, सॉरी 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 सर, 80 रुपीज है मेरा बैलेंस शीट में। तो 50 प्लस 30, 80 रुपीज का काम हो गया, और एक मेरा 20 रुपीज का डिजायर पूरा नहीं होगा, इसलिए हमारे सारे डिजायर्स पूरे नहीं होते। तो उसका पहला 2 डिजायर पूरा हो गया, क्योंकि उसका उतना खाता में पैसा था पुण्य का। दिस इज एक्चुअली द वे आवर वर्ल्ड वर्क्स फॉर नॉन डेवोटीज। और अगर पाप है तो इसका मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया, मतलब माइनस में हुआ, तो उस पाप को पूरा करने के लिए पनिशमेंट्स करना पड़ेगा, तब जाके आप नेट जीरो पे आओगे। तो ये हमारा काम होगा कि नहीं, ये सुपर सोल मेटेरियल नेचर। अभी माता जी ने बोला था चैप्टर 3 में, हमने पढ़ा कि सब कुछ 3 डूबर कौन है? सतगुण, तमगुण, रजगुण। लेकिन इन 3 डूबर्स को सैंक्शन करने वाला सुप्रीम सुपर सोल है। तब वो सैंक्शन करता है तो फुलफिल करता है। इट्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे दोस्त के घर जाना है संडे को खेलने के लिए, लेकिन मैं तो बच्चा हूं। मेरे पिता कृष्णा को मैं बोलूंगा कि कृष्णा प्लीज अपने नौकर, मतलब अपने ड्राइवर जो तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा है, उस ड्राइवर को बोलो कि गाड़ी में बिठा के मेरे को दोस्त के घर छोड़ दे प्लीज। तो भगवान ने वो पूरा कर दिया। सो हम कुछ नहीं कर पाए खुद के दम पे, हम सिर्फ डिजायर कर सकते हैं। भगवान ने, मालिक ने, पिता ने सैंक्शन किया उनके नौकर को, ड्राइवर को, कि जाओ मेरे बच्चे को दोस्त के घर छोड़ाओ, तो वही हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। This is a picture of ourselves. In 84 lakh million, 8.4 million species, we have taken such births, for millions of births and deaths. जब हम माँ का गर्भ में होते हैं ना, it is the most painful situation we can ever be in. हम सिकुड़ के रहते हैं। हमारा जो, मैं ना ट्रेन की एक बार ऊपर वाले बर्थ पे था मैं, और कभी कभी थोड़ी सी हाइट अगर होती है तो हम बैठ नहीं सकते हैं ऊपर अच्छे से, प्रॉपरली एकदम ऐसे बैठ नहीं सकते हैं, नॉर्मली भी थोड़ा ऐसे होकर रहना पड़ता है। तो बहुत देर तक ऐसे ऐसे रहने के बाद मुझको ये फोटो याद आ गया था कि कैसे एक आदमी ऐसे रह सकता है। मैं 2 घंटा का जर्नी में नहीं रह पा रहा हूँ, 9 महीना तो मैं रहकर आया हूँ ऐसे। बहुत सिकुड़ के रहता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक। और उसको इतना कष्ट होता है जब माँ कुछ भी खाती है तो अंदर कीड़े होते हैं। देर आर, किसी जन्म में हमको वो भी बनना पड़ सकता है, इंसेक्ट्स इनसाइड अ स्टोमक। यस, दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, लाइक दे ऑल्सो हैव अ सोल। और वो खाते हैं, बट वो खाने पे अटैक करते हैं, गलती से बच्चे को भी बाइट करते हैं, बच्चे को तकलीफ होती है, बहुत रोता है। और उसके अंदर परमात्मा को वो रिक्वेस्ट करता है कि एक बार मुझको आप इस कष्टदायी सिचुएशन से बाहर निकाल दो। आई प्रॉमिस इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ आई विल वर्शिप यू एंड गो बैक टू गॉड इट, आई प्रॉमिस यू। मैं एक बार एक मलेशिया के एक एम्यूजमेंट पार्क में था, तो उसमें जो वाटर स्लाइड्स होते हैं ना, टनल वाले, तो मैं फंस गया था वहां पर। पानी का फ्लो रुक गया था अचानक से। फिर चलो 1 मिनट के बाद शुरू हो गया, तो मैं बाहर आ गया। बट वो बीच में जो फंस गया था, इट वॉज वेरी स्कैरी। अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, और मैं रुक गया हूं।
बट सोच कर देखो, इस ये सिचुएशन और भी जरा भयानक था। अगर वो डरावना है, अंधेरा है और क्लॉस्ट्रोफोबिक हूं, एंड आई कैन डू नथिंग फॉर 9 months, आई मीन अ मिजरेबल स्टेट, एंड दैट इज व्हाट इट इज सेड कि डोंट लेट माया पुश यू इनटू द वूम्ब ऑफ अनदर मदर, डोंट लेट माया पुश यू इनटू द वूम्ब ऑफ अनदर मदर, मेक श्योर दिस इज योर लास्ट मटेरियल बर्थ। अगर आप इन सेशंस के माध्यम से इतना भी अगर ठान ले कि आई हैव टू मेक श्योर दिस इज माई लास्ट मटेरियल बर्थ, तो फिर आई थिंक मेरा पर्पस पूरा हो गया। इसके बाद यू कैन टेक स्पिरिचुअल बर्थ वेयर देर इज नो बर्थ एंड डेथ का साइकिल। ठीक है, सो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ सबसे ज्यादा पेनफुल चीज होता है। आई हैव सीन पीपल इन दैट बेड, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, पानी नहीं पा रहे, पी के खाना नहीं पा रहे, वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हाँ पैसा जरूर चाहिए, प्रॉपर्टी के पेपर में अभी भी साइन कर रहे हैं। आई हैव सीन इट विद माई ओन आईज, आई हैव सीन अदर हाउसेस, आई मीन। सो दिस इज आवर मिजरेबल स्टेट, वी डोंट नो द सोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, हम मरते मरते भी बॉडी के बारे में सोच रहे हैं, बट अभी हमें वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, और ये परमात्मा जो होता है ना, परमात्मा सबके हृदय में, वो सबका आई विटनेस होता है। मतलब कुछ करने का नहीं, कुछ सोचने का भी, कि तुमने ऐसे गलत सोचा था, तुमने इसके प्रति गलत इंटेंशन रखा, ये सब में भी। ठीक है, सो ये अंधकार जो है ना, जो माँ के गर्भ में होता है, अभी हमारा स्पिरिचुअली भी हम अंधकार में हैं, हम इग्नोरेंस में हैं, बट थ्रू गुरु, साधु एंड शास्त्रस, गुरु का बात सुनो, श्रवणम, साधु का संग करो टेम्पल में आकर, डेवोटी एसोसिएशन, और शास्त्रस को पढ़ो, प्रसाद खाओ, चैंटिंग करो, बुक रीडिंग करो, इन सब चीजों से हमारे अंदर सनलाइट आ जाएगा। सन मतलब अगेन जो है, डार्कनेस हट जाएगा इग्नोरेंस का। तो नाउ इक्वल विजन। समाधि मतलब क्या होता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज श्लोका नंबर 17। यस, आपने देख खेला है वो गेम स्टैचू, जैसे अब हिल रहे हो स्टैचू तो ऐसे हो जाओगे, राइट? तो वो होता है बॉडी के लिए स्टैचू, कि बॉडी हिलेगा नहीं, अब जैसे है वैसे ही रहेगा जिस जगह पे है। लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड माइंड के लेवल पे स्टैचू, मेंटल लेवल पे स्टैचू। मतलब मैं दिन में हजारों थॉट सोचता हूं, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, कभी ये कभी वो। एक बार कृष्ण के बारे में मैं सोचने लग जाऊं और वहां पे स्टैचू हो जाऊं, अब उससे मैं कृष्ण के अलावा और कुछ सोचूंगा ही नहीं। दैट स्टैचू इन मेंटल लेवल फॉर कृष्णा इज कॉल्ड समाधि। ठीक है, समाधि का हम लोग क्या क्या मीनिंग निकालते रहते हैं, एक्चुअली समाधि का मीनिंग ये होता है, मेंटल लेवल पे कृष्ण के प्रति स्टैचू। और चलिए, अब भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक, मेरा फेवरेट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर 5.18 में बोलते हैं, जो हम्बल सेज, मतलब जो शुद्ध भक्त होता है, उसके पास ज्ञान होता है तभी तो वो शुद्ध है। और वो कैसा होता है पता है, वो सबको इक्वल विजन से देखता है। एक लर्नेड ब्राह्मण को, एक गाय को, एक एलिफेंट को, एक कुत्ते को, और एक कुत्ते को खाने वाले एक शूद्र को, चंडाल बोलते हैं उसको, सबको इक्वल नजर से देखता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जैसे आप गाय के पास आते हो वैसे शेर के पास खड़े हो जाओ और शेर को ऐसे प्यार करो, शेर को घास खिलाओ, वो नहीं करना है। हमको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना है कि हाँ शेर मुझे फिजिकली हार्म कर सकता है, लेकिन मन में भीतरी रूप से हमको शेर के प्रति कोई वो नहीं रखना है। फिर शेर भी एक सोल है विद सुपर सोल, वो तो इसका बॉडी है अभी ऐसा, इसको एक ऐसा जन्म मिला है शेर का कि वो ऐसा है। तो अपने अंदर में किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है। अगर बचपन से हमको स्कूल में ये सब नॉलेज दे, तो हम ना रिलीजन या फेथ, ना कास्ट, ना जेंडर, किसी चीज के लिए हम लड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज देनी चाहिए हमें। जैसे एक और नॉलेज है कि शास्त्रों में बोलते हैं, अपने धर्म पत्नी के अलावा जितने स्त्री है विश्व में, सबको हमेशा अपनी माँ के नजर से देखना है और माता जी करके बोलना है। तो अगर ये नॉलेज बचपन से दिया जाए, दिया जाए। हम लोग बोलते हैं कि कोविड में मत पढ़ाओ, ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स दे दो, बिगड़ेंगे नहीं। अरे ये सोल्यूशन नहीं है, कितने साल रोकोगे? इनफैक्ट ज्यादा बिगड़ने के चांसेस होते हैं कभी कभी। द पॉइंट इज, बचपन से अगर ये नॉलेज हम दे लोगों को, बचपन से उनके, कि मेरी जब शादी होगी तो अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर बाकी जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबको मैं अपनी मां की नजर से देखूंगा, तो जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होती है कितने हद तक वो कम हो जाएंगे, राइट? सो दैट इज द थिंग। बट हम एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने में बहुत बिजी है, तो ये सब छोटे मोटे इश्यूज वेट कर सकते हैं, पहले वो करेंगे। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, और उसके बाद जो रेप और हरासमेंट का प्रॉब्लम है वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, एनीवे, राइट, सो लेट अस मूव अहेड।
ओके, यस। तो यहाँ प्रभुपाद पर्पट में बहुत सुंदर रूप से लिख रहे हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में ना, द हाईएस्ट प्लेजर विच वी सॉट टू डिराइव इज एक्चुअली द प्लेजर ऑफ सेक्स। इसको सेलेस्टियल प्लेजर बोलते हैं, बिकॉज जीवास को इन अर्थ इस समय इन सेक्स दे फाइंड सच अ प्लेजर विच मेक्स देम फील लाइक दे आर इन हेवन। इट इज द स्टैचर ऑफ हेवनली प्लेजर, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेलेस्टियल प्लेजर। जैसे मैंगो को सेलेस्टियल फ्रूट बोलते हैं, बिकॉज मैंगो इज वेरी टेस्टी, द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। बट दैट डज नॉट मीन कि आप अनरेगुलेटेड वे में जो है अपने आप को इंडल्ज करो। द रेगुलेटेड वे क्या है? शास्त्र्स में देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ इंटरकोर्स अलाउड, दैट फर्स्ट यू मैरी, यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन। आप किसी को बस यूज नहीं कर सकते अपने एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है? और दिल से प्यार कर दो, ये सब बेकार लॉजिक गया तेल लेने। यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। सो फर्स्ट मैरिज एंड देन ओनली विद वेडेड वाइफ। ये नहीं कि मैरिज हो गया आप पूरे दुनिया में मुंह काला करते रहो, मुंह मारते रहो। ओनली विद द पर्सन हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी यू टुक, विथ whom you married, you are allowed. एंड अभी चैप्टर 5 में हो, जब चैप्टर 7 या 8 में हम आएंगे तब हम देखेंगे कि इफ यू आर प्रोड्यूसिंग चाइल्ड फॉर मेकिंग देम कृष्णा डिवोटी, ठीक है, उसका भी एक प्रोसेस होता है, गर्भधारण संस्कार, ठीक है। वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स इन द कमिंग चैप्टर, जो हमको स्कूल्स में काश सीखने को मिल जाता, आप सोचोगे तो हमारी दुनिया बहुत अलग रहती। इसलिए गीता को स्कूल में सिखाना बहुत जरूरी है। बट एनीवे, द पॉइंट इज, प्रभुपाद इज सेइंग व्हाटएवर you do for Krishna in a regulated way as per the Shastras. And okay, and भगवान प्रभु कृष्ण का एक श्लोका में वो बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंट आदमी उस चीज में मजा नहीं लेता जिसका एक बिगिनिंग और एक एंड है। वो उस चीज में मजा लेता है जो इटर्नली उसको खुश करेगा। जैसे जो गलत काम होता है ना, उसमें बिगिनिंग में मजा आता है बट एंड में डिस्ट्रेस होता है। डुअलिटी, आई टोल्ड यू अबाउट डुअलिटी, राइट? दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटीज, यू कांट एस्केप। बट इफ यू बी डिटैच, देखो, अगर आप खुशी में ज्यादा खुश नहीं हो, दुख में ज्यादा दुख नहीं हो, तो डुअलिटी में एक्सट्रीम्स में नहीं हो, आप बीच में हो, आप डिटैच्ड रूप में काम कर रहे हो, तो आपके लिए खुशी ही खुशी है हर समय, ठीक है। और आपको मैं सुंदर से एक दिखाना चाहता हूं, ये दिस इज NOI मीन्स नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक बुक है जिसको जो एडवांस डेवोटीज है उनके लिए बिगिनर्स बुक बोलते हैं उसको। एडवांस डेवोटीज के लिए बिगिनर्स बुक है ये। इट्स नॉट अ हार्ड बुक, इट्स अ वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, इजी एंड सिंपल बुक रिटन बाय अ ग्रेट आचार्य कॉल्ड रूपा गोस्वामी। उन्होंने ना पहला श्लोका, इसमें लगभग 11-12 श्लोकाज ही है। पहला श्लोका उन्होंने बोला है 6 क्वालिफिकेशन चाहिए जिसके लिए आपको एक लीडर बोल सकते हैं, बन सकते हो आप। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम, सबसे पहले बड़ 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 बिग बॉस, स्प्लिट्स विला, दुनिया भर के फालतू शोज, प्रजल्पा। वाचो वेगम, अपना टंग को कंट्रोल करो। इट्स लाइक दिस टंग, ये जब ये गेट के अंदर है, 2 दांत के बीच में, जब इसको आप खोल दोगे ना तो ये बाहर आके ये बीस्ट कुछ भी बोल सकता है। सो वाचो वेगम, फिर मनस वेगम, मन का, क्रोध वेगम, एंगर का, फिर जीवा वेगम, अर्जेस ऑफ टंग की, मतलब किस टाइप का क्वालिटी ऑफ फूड, चिकन भी खा लो, मसालेदार खा लो, प्याज लहसुन खा लो, कोल्ड ड्रिंक भी, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सिर्फ मोड ऑफ पैशन का चीज खा रहे हो। फिर उधर 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 मतलब पेट, पेट मतलब ये होगा क्वांटिटी ऑफ फूड। फिर उपस्थ वेगम, ये एक लाइन में है, जीवा उदर उपस्थ। अगर जीवा कंट्रोल नहीं रहा तो आप सब कुछ खाना चाहोगे, अलग अलग सब, स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट, सब ट्राई करो। पर ये कंट्रोल नहीं रहा तो पेट भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि पेट में क्वांटिटी ज्यादा आएगा। और इसके बाद क्या होगा पता है? अ पर्सन हु ईट्स टू मच कैन नेवर गेट आउट ऑफ हिज सेक्सुअल डिजायर्स। उसको हमेशा उसका सेक्स डिजायर्स चेन के जैसा जेल करके रखेगा। इट्स अ जेल। These are shackles. Sex desire is a shackle. If you're directing it to Krishna and doing it in a regular way, regulated way, then it's okay. But other than that, it's shackles. We should not even look at another woman in your life other than your partner with eyes of lust. ठीक है? सो ये श्लोका बहुत जरूरी है। ऐसा 6 क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति लीडर बनने के लायक है, डिसाइपल्स बना सकता है, पूरे दुनिया में शिष्य बना सकता है। और हम कैसे कैसे लोगों को लीडर बना देते सोसाइटी का। शाहरुख खान, जिसे जो, मतलब मैं क्या बोलूं,
दे डोंट फॉलो फोटोग्राफिक प्रिंसिपल्स, दे ब्रेक देयर इंटॉक्सिकेशंस। मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, बट जो फिल्म स्टार्स, जो क्रिकेटर्स, जो पॉलिटिशियंस, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को हम हीरो बनाते हैं, दे आर नॉट हीरोज, दे आर नॉट इवन जीरोज, दे आर इन माइनस। ठीक है, सो प्लीज डोंट डू सेलिब्रिटी पॉलिटिकल वर्शिप एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, जो थोड़ा बहुत उनका काम को एडमायर करने एक अलग बात है, बट पागल हो जाना इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आपको हीरो बनाना है, मेक श्रीला प्रभुपाद योर हीरो। गुरु वर्ड का मीनिंग क्या होता है आपको मालूम है? जी यू, मैंने पिछले संडे बोला था ना, जी यू गु मीन्स हेल एंड आर यू रू मीन्स डिलीवर करने वाला। गुरु वो होता है जो आपको नरक से बचा ले, उसको गुरु बोलते हैं। और ये सो कॉल्ड गुरुस हमको खुद तो नरक में जा रहे हैं और घसीट घसीट के नरक के बॉटम मोस्ट फ्लोर तक हमको भेज रहे हैं। सो प्लीज डोंट फॉलो देम। ओके, सो that is the thing, and that is how we can be happy. Or okay, now we come to, I think, yeah, we are about to end the chapter with the last four slokas. Or we, those who are always busy in working for the welfare of all living beings, achieve liberation. जो समाज का वेलफेयर का सोचता है उसको लिबरेशन मिलता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम स्कूल्स बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, ये मंदिर बना के क्या होगा, ये सब करो वो सब करो? नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज जो है श्रीला प्रभुपाद के गुरु, वो बोलते हैं कि इट इज बेटर टू मेक अ डेवोटी इन अ टेम्पल, किसी को डेवोटी बना देना, देन मेकिंग 10,000 हॉस्पिटल्स। और सुनने में स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम लगता है, बट जो शास्त्र पढ़ेगा वो इसका मतलब समझ जाएगा। दुनिया में बहुत संस्थाएं हैं जो खाने पीने, रहने, ऑर्फनेज के लिए घर, गरीब के लिए खाना, शिक्षा, हेल्थ, ये सब के लिए सोच रहे हैं बहुत, इसकी कोई अंत नहीं है। बट ये सब बॉडीली लेवल पे है। टेम्पल जो आप खोलते हो वो सोल के लिए होता है। और यहां पर जो बोल रहे हैं बिजी वर्किंग फॉर वेलफेयर, मतलब सोल का वेलफेयर का बात कर रहे हैं, बॉडी का नहीं। और उसका मतलब है प्रचार करना, टू प्रीच। मंदिर में आओ, बात करो। आप भक्त बन गए हो, मतलब धीरे धीरे आप भक्त बन रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, आप मंदिर में आओ, जो विजिटर्स आते हैं तो आप उनको प्रीच करो, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करो, आप क्लासेस करो ऑनलाइन, आप रील्स बनाओ, प्रचार करो। सो बिजी वर्किंग फॉर द सोल्स वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, उसकी बात हो रही है। तो भगवान प्रीचर को बहुत महत्व देते हैं। आगे एक लास्ट चैप्टर में भगवान बताते हैं कि जो प्रीचिंग करता है ना वो भगवान का फेवरेट है। ठीक है, सो व्हाई आर वी सफरिंग इन दिस वर्ल्ड? द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी इज बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन कृष्णा एज द सुप्रीम एंजॉयर, द प्रोप्राइटर एंड द सुप्रीम फ्रेंड। ठीक है, हम बोलते हैं कि भगवान ने जो है हमको कुछ, भगवान है तो इतना प्रॉब्लम्स क्यों होता है? इट्स मोर लाइक वी वांटेड टू लीव कृष्णा's abode and come here। जैसे दो भाई है, उन्होंने सोचा मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, मम्मी पापा प्यार नहीं करते हैं, चलो हम लोग जो है अलग जगह में हॉस्टल में रहने चला जाता है। और हमको मम्मी पापा ने 10,000 रुपए देकर भेज दिया था अपना हाथ खर्चा के लिए, जाओ एंजॉय करना, कुछ खर्चा वर्चा करना हो तो अपना कमी नहीं होना चाहिए। अब 10,000 को दोनों भाई 5-5 हजार बांटना था, लेकिन एक भाई को 8 चाहिए, एक भाई दो में मान नहीं रहा है, झगड़ा कर रहा है। और दूर से कोई दूसरा स्टूडेंट ब्लेम कर रहा है कि कैसे माँ बाप है, माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं। अरे तुम जिद करके घर छोड़ के चले गए, तुमको रिसोर्सेज दिया जिसको तुम इक्वली बांट भी नहीं रहे हो, बांटते तो एटलीस्ट तुम अच्छे से रह पाते हॉस्टल में ही सही। तो वही हम लोग कर रहे हैं, वी आर फॉरगेटिंग आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, दैट इज व्हाई वी आर सफरिंग। एंड या जो फिश है ना, फिश अपना बच्चा का नरिशमेंट कैसे करता है पता है? जैसे इंसान, माँ जो है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करती है, फिश अपने आंखों से देखकर, ग्लैंस से ही नरिश करते अपने बच्चों को। यस, दिस इज अ फैक्ट, बायोलॉजिकल फैक्ट। एंड देन टॉर्टॉइस क्या करते हैं? टॉर्टॉइस पानी में जन्म देती है, पानी में होती है, लेकिन जन्म देने के टाइम वो शोर में आ जाती है जमीन पर, ताकि बच्चे पानी में बह के कोई डैमेज नहीं हो जाए, कोई खा नहीं जाए। और पानी में, जमीन में बच्चे छोड़ने के बाद, अंडों को छोड़ने के बाद फिर से वो पानी में चली जाती है और पानी में मेडिटेशन करती है, और अपने माइंड से, फिश अपने ग्लैंड से, टॉर्टॉइस अपने माइंड से बच्चों का नरिशमेंट कर रही है। माँ हमको बेस्ट फीडिंग करके नरिशमेंट करते हैं, वैसे ही जो भक्त है, भक्त भगवान से बहुत दूर है देखा जाए तो, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली उनका हरि नाम, हरे कृष्णा महामंत्र जप कर कर उनसे एसोसिएटेड है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। तो पीस फॉर्मूला, ये लास्ट पार्ट है, लास्ट श्लोकास ऑफ दिस चैप्टर। भगवान बोल रहे हैं, हमने डिस्कस किया था ना पिछले चैप्टर में कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू अदर टाइप्स ऑफ थिंग्स, ध्यान योगा जो पुराने योगों में करते थे,
कि एकदम खाना पीना छोड़ दो, सांस लेना छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, परिवार छोड़ दो, ऐसे बैठे रहो। बहुत मुश्किल है ये सब। लेकिन वी आर सो लकी कि कलयुग में हमको सिर्फ चैंटिंग करना है, और फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यमराज बहुत टेंस्ड हो गए थे कि मेरा मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट बंद हो जाएगा यार, कलयुग में तो सब भक्ति करके इतना इजीली चले जाएंगे। लेकिन कली कली जो पर्सोनिफाइड है कलयुग का, कली आकर उनको बोले टेंशन मत लो, मैं इतनी आसानी से उनको भक्ति करने नहीं दूंगा। और एक्चुअली किसी युग में अगर यमराज का सबसे ज्यादा बिजी लाइफ है तो वो कलयुग है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। पहले तो बहुत मुश्किल था भगवान को प्राप्त करना, लेकिन कलयुग में इतना इजी है, फिर भी कलयुग में सबसे ज्यादा पापी लोगों के लिए यमराज को बिजी रहना पड़ता है। हिपोक्रेसी। ठीक है। सो ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। लास्ट श्लोक का प्लीज अनम्यूट, बिकॉज ये जो है मैं फोटो शायद इसमें नहीं है। ये रहा। चलो अनम्यूट अनम्यूट, वी विल रिसाइट इट एंड देन विल एंड द सेशन। लेट्स स्टार्ट। भोक्ताराम भोक्तारं यज्ञ तपस्साम यत्तपस्यां सर्वलोक सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोक महेश्वरं महेश्वरम श्रूहिदं सुहृदं विदम सर्वभूतानां सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां ज्ञात्वा मां शान्तिं गच्छति। सनाति गच्छति। थैंक यू। 5.29 इज द ओनली फंडामेंटल श्लोका इन चैप्टर नंबर 5। तो भगवान तीन चीज बोल रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, मतलब जितने भी सैक्रिफाइस होती है, ऑस्टेरिटीज होती है, अल्टीमेट भोग बेनिफिशियरी भगवान है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को भी, अगर आप डिफेंस मिनिस्टर जो है उसको अगर आप एडमायर करते हो, उसको आप प्रचार कर रहे हो, उसको आप उसके बात सुन रहे हो, उसको टैक्स भर रहे हो, सब कर रहे हो, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर तक उसका फल पहुंचेगा ना। प्राइम मिनिस्टर अपना लीडरशिप अच्छे से कर पाएगा। अगर आप डिफेंस मिनिस्टर का तारीफ करोगे तो इनडायरेक्टली आप प्राइम मिनिस्टर का भी तारीफ करोगे, बिकॉज उन्होंने ही डिफेंस मिनिस्टर को चुना है इन द फर्स्ट प्लेस। सो अगर आप डेमीगॉड्स वर्शिप कर रहे हो, डेमीगॉड वर्शिप इज इनडायरेक्ट वर्शिप ऑफ कृष्णा, एंड इफ इनडायरेक्टली यू आर वर्शिपिंग कृष्णा ओनली, देन व्हाई आर यू डायरेक्टली नॉट वर्शिपिंग कृष्णा? हाँ भाई। और आगे आने वाले चैप्टर्स में हमको पता चलेगा, कृष्णा बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं। डेमीगॉड्स वर्शिप इज लाइक अ ब्राइबरी, एंड ब्राइबरी मींस क्राइम। और इसका ये मतलब नहीं है कि डेमीगॉड्स को आप नकार दो, ये बेकार है, ये लोग कुछ नहीं है। उनके पोजीशन को आप रेस्पेक्ट करो। दे आर वेरी ग्रेट आचार्यस एंड वैष्णवस एंड सेंट्स, बट उनको सब कुछ मत मानो। जैसे हम गुरु को भगवान नहीं मानते हैं, गुरु इज नॉट भगवान, गुरु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। सिमिलरली दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्णा, दे आर होल्डिंग सम मिनिस्ट्रीज, दैट्स इट। बट जो लोग डेमिगॉड वर्शिप करते हैं वो लोग क्या करते हैं मालूम है? उनको उनसे कुछ चाहिए। जैसे गणपति बप्पा विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता, सारे प्रॉब्लम्स तो कृष्णा भी लेके जा सकते हैं। कृष्णा ने वो मिनिस्ट्री विघ्नहर्ता को अभी दे दी है, गणेश जी को। तो आप, हम सेल्फिशली वो हो जाते कि भाई लाइफ में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, हम अपना भोग कर सके। लेकिन भोगता राम तो अल्टीमेटली कृष्ण ही है। तो डेमीगॉड वर्शिप इज सेल्फिश वर्शिप। डेमीगॉड्स आल्सो डोंट लाइक इट व्हेन यू आर वर्शिपिंग देम फॉर योर सेल्फिश इंटरेस्ट। ठीक है, ऑलराइट। एनीवेज, भगवान बोलते हैं सबसे नंबर 1, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम। यज्ञ तपस्याओं का अल्टीमेट बेनिफिशियरी मैं ही हूं। इनडायरेक्टली आप मेरी ही पूजा कर रहे हो हर चीज में। सर्वलोका, सारे लोकों का, ऑल प्लैनेट्स का महेश्वरम, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, और महाईश्वरम, डेमीगॉड्स का भी ऊंचा मैं ही हूं। देखिए, ऑल प्लैनेट्स एंड डेमीगॉड्स, सर्वलोका और सर्व ईश्वरों का महेश्वर मैं ही हूं। श्रू हृदम सर्वभूतानाम, जितने भी जीवास, जितने भी भूतास हैं, उन सबका श्रू हृदम, वेल विशर एंड बेनिफेक्टर हूं मैं उनका भला सोचता हूं। ज्ञातवा माम शांति मृच्छति, जिस जिस व्यक्ति को इसका ज्ञात हो जाएगा, मेरा इस पोजीशन का ज्ञात हो जाएगा, उसको शांति मृच्छति, ही विल बी फ्री फ्रॉम ऑल मेटीरियल पेन्स एंड ही विल बी इन शांति। 3 चीज। नंबर 1, भगवान अल्टीमेट भोक्ताराम है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी। नंबर 2, सर्वलोका महेश्वरम। नंबर 3, श्रूहिदम है वो, सर्वभूता नाम के। ठीक है। सो ये श्लोका, ये फंडामेंटल क्यों है आप सोच रहे होगे, तो मैं आपको बता दूं। कोई दूसरा डेमीगॉड, कोई इवन ब्रह्मा एंड शिवा, कोई दूसरा एंटिटी, कोई दूसरा पर्सनैलिटी, कोई दूसरा अवतार, कोई दूसरा आचार्य आज तक आकर ऐसा प्रोक्लेम करके नहीं गया जो भगवान अपने मुंह से बोल के गए कि मैं हूं भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, मैं हूं सर्वलोकामेश्वरम, मैं हूं श्रोहिदम सर्वभूतानाम। और अगर आप इस बात को मान लोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल मेटेरियल मिजरीज।
Such a important and beautiful sloka. That's it. So yeah, with this our श्लोक चैप्टर 5 कम्स टू एन एंड। इसका श्लोक हम अगले संडे करेंगे। मुझे एक्स्ट्रा 15 मिनट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा। चैप्टर 6 भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमारा स्टार्टर्स का लास्ट होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा प्लेट में बेबी कॉर्न बचा है, खाना वेस्ट मत करना, अटेंड करना, खत्म करके ही जाना स्टार्टर्स। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। जिसका डाउट है वो रुक सकते हैं। हरे कृष्णा। I encourage you all to please come to your nearest temple and give services. सिद्धि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा डाउट था कि जैसे मैं जब भी सोती हूँ तो मेरे को ना हमेशा लाइक सपना आता है। जैसे मैंने अपने बाकी फ्रेंड से भी पूछा था कि भाई तुम लोग जब सोते हो तो उन लोगों को ना लाइक दे ब्लैक आउट एंड देन व्हेन दे वेक अप दे आर अगेन कॉन्शियस। बट वेन एवर आई स्लीप मेरे को हमेशा सपने आते रहते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी ड्रेनिंग। अगर मैं 5 मिनट के लिए भी सोती हूँ तो भी मेरे को सपना आता है एंड इट इज़ मोस्टली काइंड ऑफ अ नाइटमेयर एंड यू नो कुछ ना कुछ कहानी एंड मेरे को देखिए, इससे बहुत दिक्कत इससे होता फर्क है। नहीं पड़ता कि आपको सपना आता है या नहीं आता है, कितना आता है। इससे फर्क पड़ता है कि आपको किस टाइप का सपना आता है, तो वो आप मुझे बताइए। इट इज मोस्टली लाइक मटीरियलिस्टिक, लाइक कुछ हो रहा है, इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं इट्स लाइक माई माइंड इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड मेरे को एकदम भी अच्छी रेस्ट नहीं मिलती है। यस यस, यू आर राइट। और पहले मैं भी ऐसे बहुत ओवर थिंकिंग करता था, और यू आर राइट। एक्चुअली आई एम नॉट जजिंग और गेसिंग, आई एम जस्ट प्लेनली गेसिंग। जनरली क्या होता है, ये उनके साथ ज्यादा होता है जो रात को सोने से पहले बहुत फोन चलाते हैं और सुबह उठ के भी बहुत फोन चलाते हैं उठते ही। तो आर यू ऑल्सो हैविंग दिस हैबिट राइट नाउ? रात को सोने से पहले यस, बट सुबह उठने के बाद नहीं। राइट राइट राइट। तो इसको थोड़ा सा कम करना है। और एक्चुअली क्या है ना, इसका आंसर चैंटिंग में छुपा है। When we chant Mataji, and I encourage you to join early morning sessions where you will also find me and several devotees online. तो उस समय ना चैंटिंग करने से हमारा माइंड जो है रिलैक्स होता है, माइंड शांत होता है। एंड आई गिव यू दिस गारंटी, मैं अगले संडे आपसे फिर मिलूंगा सबके सामने। You chant for 7 days starting tomorrow, early morning. Just chant one round. If you want, 2 rounds. Not more than that. मैं ही बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा मत करना। तो 10-15 मिनट आप मेरे बोलने पे दीजिएगा, और चैंटिंग करने के बाद आपसे 7 days बाद वी विल टॉक अगेन कि आपको अब कैसा इंप्रूवमेंट फील हो रहा है, या हो रहा है भी कि नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज यू हैव अ रेस्टलेस माइंड। दैट इज द थिंग। सो दैट इज द सोल्यूशन इज चैंटिंग। चैंटिंग इज मंत्रा मेडिटेशन, सो इट्स अ मेडिटेशन। ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। और देखिए, सपना का क्या है ना, सपना का क्वालिटी को चेंज करना है। अगर सपना आ भी रहा है, सपना हमारा सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। तो आचार्य को भगवान आते हैं उनके सपने में, ठीक है? उनके गुरु आते हैं, जो गुरु दुनिया छोड़ के चल के, वो आते हैं उनके सपने में। और उनको प्रभुपाद को सन्यास लेने का ऑर्डर उनके गुरु सपने में आकर देकर गए थे। सो सपना अच्छा है। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, ये हमको पता कैसे चलेगा? सपनों से ही पता चलेगा। थैंक यू। पंखुड़ी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। फंडामेंटल श्लोका का मतलब क्या होता है? कितने श्लोकास है गीता में? 700 कुछ है। उसमें से 108 श्लोकास है, जो एक्चुअली गीता में सभी इंपॉर्टेंट है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट और भी ज्यादा फंडामेंटल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वो 108 श्लोकास है। तो उसका लिस्ट मैं आपको इस कोर्स के एंड में दूंगा, ठीक है? और जब जब आएगा हमारे क्लास में, तब तब मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो कुछ नहीं तो फंडामेंटल श्लोकास तो आपको याद रखना ही है। 1.1, 2.13, 2.14, 2.40, 3.21, 3.27, 4.2, 4.34, 5.29, अब तक इतने सारे आ गए, ठीक जी है? प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिशा शर्मा माता जी का क्वेश्चन लंबा होगा, मुझे पता है। शी आस्क्स वेरी गुड क्वेश्चन। सो पार्थ तिवारी, लास्ट में आपको दूंगा। नमस्कार गुरु जी। हरे सर कृष्णा प्रभु बोल दीजिए, गुरु श्रीला प्रभुपाद, ठीक है? मैं अभी हरे कुछ कृष्ण नहीं। प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। जी, तो सीरियल्स में जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे मूवीज में देखते हैं कि जो लोग एक्टर्स जो होते हैं वो भगवान कृष्ण का रोल प्ले करते हैं। तो क्या ये किसी पाप की श्रेणी में आता है ये? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इस्कॉन टेम्पल में प्रोग्राम्स में ड्रामास होती है, तो उसमें क्या गलत है? लेकिन अगर आप प्रचार कर सकते हो, ये उल्टा, ये एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप स्टोरी लाइन को ऐसे ऐसे खिचड़ी बना रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत कहानी बोल रहे हो,
तो फिर डेफिनेटली इट इज रॉन्ग। ठीक है, ओके। राजू प्रभु हरे कृष्णा। जी। आपने जो किताब का नाम बोला NOI, नेक्टर ऑफ, उसका फुल फुल नेम क्या था? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको संस्कृत में बोलते हैं उपदेश अमृत। उपदेश इंस्ट्रक्शन, अमृत रूपी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्री रूपा गोस्वामी ने इसको लिखा है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे वो। थैंक यू। और एक्चुअली मैं पिछला क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो उसका रिकॉर्डिंग्स मिल सकता है? आप मुझे व्हाट्सएप में रिमाइंड करिएगा। ओके, श्योर, थैंक यू। क्या माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज जैसे हमने निष्काम कर्म योग के बारे में पढ़ा चैप्टर 5 में, तो जैसे कि अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि मैं कई बार पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में आ जाती हूँ, या फिर मेरा कई बार पढ़ने का मन नहीं होता है, फिर मेरा नहीं करता, कुछ दिन ब्रेक लेने का मन करता है। तो मुझे पता है कि भगवान को स्मरण में रख के काम करना चाहिए, बट उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे किया जाए? आप ये इम्प्रैक्टिकल ऐसा सोचना कि मुझे कभी डर ही नहीं लगेगा। अरे आप इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो, राइट? डर लग सकता है एक बार के लिए, लेकिन इमीडिएटली आप क्या करते हो? उस डर को कैसे रेस्पॉन्ड, डर का इमोशन स्ट्राइक हुआ हृदय में, फिर आपने रेस्पॉन्ड कैसे किया? उस डर में और डूब गए, या अब अपने आप को वापस रिमाइंड किया कि नहीं, आई एम कृष्णास डिवोटी, आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा। इफ कृष्णा वांट्स, he can make me all India rank 1 also, IIT Bombay gold medalist. And if Krishna does not want, he will leave me an uneducated person, या प्राइवेट से इंजीनियरिंग करवा देंगे। बट आई विल डू माई ड्यूटी एंड रिजल्ट आई गिव टू कृष्णा। माता जी ऐसा मत सोचिए कि अब मैंने गीता पढ़ लिया, मेरे को कभी डर ही नहीं लगेगा जीवन में। डर तो लगेगा, मुझको भी लगता है। इमीडिएटली आप अपने आप को क्या रिस्पॉन्स से रिमाइंड कर रहे हो, ये आपको डिफाइन करेगा। यू आर नॉट डिफाइंड इन योर गुड इजी टाइम्स, जब सब चिल है। अर्जुन इज बीइंग डिफाइंड हियर इन हिज हार्ड टाइम ऑफ महाभारत युद्ध, राइट? माता जी डरो, डरना अच्छी बात है, थोड़ा सेफ खेलना जरूरी है, लेकिन डर से आपका ड्यूटी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। डर के चक्कर में अगर ड्यूटी इफेक्ट हो रहा है तो वो गलत है। ठीक है, देन वी आर इडियट्स देन। सो प्रभु जी, मेरी जी आदत है ओवर थिंकिंग की, मतलब कि जी पॉसिबिलिटीज की, इसके बाद ऐसा 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 हो सकता है, फिर ऐसा, मतलब मैं बहुत ज्यादा आगे तक चली जाती हूँ सोचते सोचते। जी तो फिर वो चीज थोड़ी कभी कभी डिस्ट्रैक्टिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो उसको कैसे करूँ मैं? तो आप अपने आप को याद दिलाओ कि आप एक बार घर के ड्रॉअर में, अलमारी में, बैग में ढूंढ लो। वो यमराज ने आपको कोई वारंटी कार्ड दिया होगा ना कि आप तो 80-100 साल तक जियोगे, ढूंढ लो। तो आप श्योर हो जाओ कि हाँ भाई, मेरा इतना दूर का सोचना वैलिड है, क्योंकि हम तो रुकेगा इतना दिन। और अगर वारंटी कार्ड नहीं मिला आपको, तो समझ जाना कि कभी मिला ही नहीं था। और जब कभी मिला ही नहीं, जब आपको आगे का पता नहीं, तो किस लिए डर रहे हो, है ना? ठीक है, इतना फ्यूचर का सोच के नहीं डरना है। इमीडिएट फ्यूचर का आप सोचो कि आज से एक हफ्ता बाद, एक महीना बाद मेरा ये प्लान है। वॉट एवर यूर स्टडिंग सालों बाद जरूर काम आएगा, बट इतना दूर का अभी मत सोचो। आज का पढ़ाई का टारगेट पूरा हुआ आपका, वो तो आज आज पे ध्यान दो। ठीक है, थैंक यू दिशा महाराज जी, ऑल द बेस्ट। आपने ऑलरेडी गीता कर लिया, आप क्यों वापस गीता कर रहे हो? यू शुड डू द कृष्णा एडवांस बैच। ठीक है, I know your हाँ। timings are not fitting, but you should, for you, only to you, I'll share the recording because ओके। you cannot attend live class. ठीक है? It's my suggestion. Ultimately, the choice is yours. You are welcome to these sessions, but I know you are already done Gita. तो I would suggest कि आप कृष्णा बुक को नहीं छोड़े, ये मेरा सुझाव है। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु।